सर वो कौन से टॉक शोज़ हैं जिनसे बायकॉट किया है पीटीआई की तमाम सियासी जमात ने और वजह क्या है? ये जनाब इनके लीडर कम एडवोकेट है, उन्होंने स्टेटस लगाया है और जाहिर है कि ये फैसला हुआ है। इनकी अ, एक तो इनकी कई कोर कमेटियाँ, हम्म। हर धड़े ने मेरा फैसला कर लिया है कि मुल्क के जो ऐसे टॉक शोज़ जिसमें एंकर जो है इनसे पीटीआई के किए धरे का कोई सवाल करें और अडयाला वाले जो कैदी हैं उनके बारे में बात करें, फरागोगियों का पूछे, इनसे कोई जो है वो उस्मान बुज़दारों का पूछे, इनसे 190 मिलियन पाउंड का सवाल करें, इनसे 9 मई का सवाल पूछें, फैज़ हमीद के साथ इनके गठजोड़ का पूछें, तालिबान परवरी का पूछें, लोगों के घर उजाड़ के 5-5 बच्चों की माओं को तलाक करवा के उनसे इद्दत में निकाह करने का सवाल करें, इनसे फॉरेन फंडिंग का पूछें, इनसे साइफर का पूछें, इनमें माशरे में और नई नस्ल में नफ़रतों का जहर घोलने का पूछें। तो ये सवाल जो है ना, अगर पूछे जाएंगे तो ये उन शोज़ में नहीं जाएंगे। सो ये वजूहत है। हाँ जी, ये उन शोज़ में नहीं एंटी जाएंगे। पीटीआई टॉक है इस वजह से। असल में पहले जिन शोज़ का बाइकआउट हुआ उनका कोई लिस्ट भी जारी कर दी गई है जी, बताइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेटर हेड पे। और ये जो है नीचे शायद इनके जो इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, मरकज़ी मीडिया, उनकी तरफ से जारी की गई है जी। ये खुशनसीब जो एंकर है जो इनसे अब महरूम और महफूज रहेंगे पीटीआई के उस लीडरशिप से जो इन तमाम तर करदा जो गुनाह हैं उन पर बात ना करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना उनके पास कोई जवाब है, ना दलील है, ना जवाब देना चाहते हैं, वो खुशनसीब एंकर्स के हम नाम अनाउंस करते हैं। उसमें जनाब पहले नंबर पे कामरान शाहिद हैं जी, ऑन दी फ्रंट इनका शो है जी। उसके बाद जी आदिल शाह ज़ेब है, उसके बाद मुनीफ फारूक है जी, ठीक है, शाहजेब खानजादा है, सलीम साफ़ी है, ठीक है जी। ये पहले मरहले में जो कामयाब करार पाए हैं एंकर, पहले मरहले में ठीक। जिनका बाइकआउट किया गया है। और इन शोज़ का भी ऑब्वियसली। एग्जैक्टली जाहिर है कि उन के शोज़ का अच्छा बाइकआउट का मतलब समझा दूं। मतलब ये है कि देखें, जब बीइंग ए मीडिया हम जो है वो पैनल शोज़ कर रहे होते हैं तो पैनल बनता है डेली, ये जो 7 से रात 12-1 बजे तक शोज़ होते हैं करंट अफेयर्स के, और वीकडेज की स्लॉट और होती है, फिर वीकेंड शुरू हो जाता है, फिर उसकी स्लॉट आती है प्राइम टाइम की होती है, रात 10 बजे का, 11 बजे का। अच्छा, उसमें पैनल बन रहा होता है, आप किसी भी इशू को लेके बात करते हैं और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल जो है वो आपने डेली वो चूरन बेचना होता है, उसमें मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी होती है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी होती है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होती है, और ये फैसला फिर जमातों ने करना होता है कि उनकी किस लेवल की लीडरशिप जो है वो नुमाइंदगी करेगी। और ये बाकायदा मैं आपको बताऊं, ये हुकूमती पार्टी भी और अपोजिशन पार्टियां भी वो अपनी लिस्ट देती हैं नामों की। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है कि एंकर पर्सन और शो के प्रोड्यूसर का कोई किसी पॉलिटिशियन के साथ एक अच्छा वो ताल्लुक है तो वो उसको मदू कर लेते हैं। अदरवाइज पार्टीज एक लिस्ट दे देती हैं कि ये इन लोगों को आपने, ये हमारे स्पोक्स पर्सन जो आएंगे और रिप्रेजेंट जी करेंगे, जी बात जी, जो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारे मौकफ को जो है ना वो आपके शो में, प्रेजेंट अपने करेंगे। आपके हाँ शो के जी। जरिए वो आवाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी, ये एक सादा सा फॉर्मूला जी। तरीकाकार है। अब ये है कि बावजूद इसके कि बहुत सी पीटीआई की लीडरशिप से कि शायद इन एंकर्स के साथ दरीना ताल्लुकात हो, जाती ताल्लुकात हो, दोस्तियां हो, रात को इकट्ठे कोसार मार्केट में कॉफ़ियाँ चल रही हों, और लाहौर के एमएम आलम रोड के कैफेज पे खाने खाए जा रहे हों, कराची की जो है ना वो बंस रोड पे रबड़ी खाई जा रही हो, कढ़ाई खाई जा रही हो, मगर जब पार्टी की सतह पे फैसला, और ये फैसला इनकी इस कमेटी का नहीं है, ये फैसला इमरान खान का है, ये फैसला बुशरा बीबी का, ये पहले भी करते रहे हैं, ये उस दौर में भी करते रहे हैं जब हुकूमत में भी थे। आप शहबाज गिल जो हैं वो जट साहब जो हैं व्हील चेयर वाले, वो इनके जब होते थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उस दौर में भी इन्होंने बाइकआउट कर दिया था बहुत से ऐसे चैनल्स का, और ख़ास तौर पे जियो टीवी का,
जब जियो टीवी के शोज़ में, कैपिटल टॉक में, शाज़िब खानज़ादा में या शहज़ाद इकबाल वाले शो में जब इनसे सवाल किया जाता था और जब इनके इनके जो है ना वो एक एहतसाब की बात की जाती थी, जब इनको आईना दिखाया जाता है। ये देखें, एक मैं आपको बताता हूँ, ये जो सारे शोज़ हैं ना, किसी भी पॉलिटिशियन की आप जब बात करते हैं तो वो एक आईना रखा हुआ है, उसमें किसी को अपनी शक्ल अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है। यही एंकर, यही शोज़ जब प्रो पीटीआई बात करते थे तो ये सब इनके हीरोज़ थे और इनको जो है ना वो नवाजा जाता था और इनको जो है ना वो अपने सर पर बैठाया जाता था। वही लोग जब कोई हक की बात कर दें, कोई सच की बात कर दें, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो इस सूरत हाल का अगर कंपैरिजन करूं तो सबसे ज़्यादा हौसला जिस पार्टी में मैंने देखा है तनकीद बर्दाश्त करने का और हर तरह के सवाल का जवाब देने का और दलील के साथ बात करने का, उसमें मेरी नज़र में, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो करियर है छोटा सा, पहले नंबर पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो हर तरह की तनकीद बर्दाश्त करती थी, करती रही, आज भी करती है और हर तरह के वो सवाल का वो जवाब भी देते हैं और जाहिर है कि जहाँ उनकी कमी कोताही होती है उसको तस्लीम भी करते हैं। फिर आ जाए मुस्लिम लीग नून, आ जाए यहाँ पे बड़े बड़े धीमे मिजाज के स्पोक्स पर्सन, आप परवेज़ रशीद जैसे, इरफान सदीकी मरहूम जैसे, उसके बाद आप आ जाए मुसद्दिक मलिक को आप देखें, वो दलील के साथ बात करेंगे। वैसे मुसद्दिक मलिक पहलवान आदमी है, वो अगर उनका बैकग्राउंड जो है ना वो स्टूडेंट लीडर हैं, तो वो जो है ना फैक्ट्स के साथ बात डंडी पट्टी, करेंगे। फ्लाइंग किकें शिकें मारने वाले करेक्टर राइट। पाए गए हैं। लेकिन जब आप उनको किसी फ्रंट ऑफ मीडिया और किसी टॉक शो में बैठे हुए आप देखेंगे तो वो बड़ी एक धीमे अंदाज में और पढ़े लिखे तरीके से और वो उस तरह बात करेंगे। जैसे पीपल्स पार्टी में मैं कमर जमान कायरा का जिक्र करता हूँ कि वो कोशिश करते हैं कि बात को दलील के साथ समझाया जाए और उस तरह से बात की जाए। अगर कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसको सुना जाए, बर्दाश्त किया जाए। यहाँ ये सूरत हाल नहीं है, यहाँ नहीं है। पीटीआई के हाँ तो बिल्कुल जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस है जी के इमरान खान के बारे में तो आपने बात ही नहीं करनी, इमरान खान के किसी इशू को आपने डिस्कस ही नहीं करना। यानी कि ये तमाम जो मैंने इश्यूज डिस्कस किए हैं, मैंने 190 मिलियन पाउंड की जो चोरी है उस 9 मई की मैं बात करता हूँ, फैज़ हमीद के साथ जो कुछ ये गठजोड़ करते रहे, तालिबान के इशू पे बात करता हूँ मैं, एपीएस का जिक्र करता हूँ मैं, उसके बाद इद्दत में निकाह की बात करता हूँ, फॉरेन फंडिंग की बात करता हूँ, साइफर मुझे याद आ रहा है, साइफर जैसे ड्रामे की बात सर करता हूँ। इसके अलावा भी तो, शायद कुछ और भी तो होंगे जो रह गए हैं। नहीं होंगे तो बहुत कुछ बहुत होंगे तो कुछ होगा। ये अब अब तो आगे उनकी जाके बहनें इंडियन मीडिया में देखें। भी चली गई, ये भी आ जाएगा। इंडियन बैंक वही कहता हूँ ना कि इन तमाम सूरत हाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बची कुची क़यादत और उनके जो लीडर हैं जिसको वो बानी कहते हैं, अब तो खैर उस दिन बानी अब आई हुई थी फौजिया कसूरियो, कहती मैं बानी, और कई बानी हमसे रब्ता कर रहे हैं, कहते असी भी बानी है, वो ओह आई कल्ला ही सी। किस तरह बानी बन के फिर रहा है। तो वो जो है उसमें ये है कि इन तमाम इश्यूज को वो समझते हैं कि ये कोई फिल्म थी, कोई ड्रामा था, ये कोई थिएटर था और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। ये इन तमाम इश्यूज को, इन तमाम इल्ज़ामात को, इन तमाम केसेस को ये लोग मनगढ़ंत समझते हैं और ये चाहते हैं कि ये इन टॉक शोज में बैठे या किसी भी टॉक शो में बैठ के सिर्फ इतना कहते रहें कि ये सब झूठ है और इनसे ये ना पूछा जाए कि ये साबित करें कि फिर झूठ किस तरह है। ये जो मोअज़्ज़ज़ अदालतें सज़ाएँ सुना रही हैं, ये जो ट्रायल हो रहे हैं, ये जो इतने इतने साल से जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं केसेस, उसमें जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो नताइज आ रहे हैं, जो शाहिद आ रहे हैं, जो गवाहान के बयान कलमबंद हो रहे हैं, जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? वो कहते हैं नहीं, ये सवाल आपने हमसे नहीं करना। बानी पीटीआई के मुतालिक उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। खाबर मानिका का रोना भी वो कहते हैं कि वो ग्लिसरीन के साथ मगरमच्छ के आंसू बना देते खाबर मानिका के रोने को। रेहाम खान जो किताबें लिखती है वो कहते हैं कि ये सब तो कोई जो है ना पता नहीं अफसाना है और ये कोई जिन्नों और परियों की कहानी जब लिखी जाती है
ठीक है, जमायमा खान आपने के पढ़ी है वो साथ जो बुक? कुछ हुआ, अब जाहिर है कि बुक पढ़ ली उसमें अब वो इस तरह की बुक है कि वो हमारा शो जो है ना वो फैमिली देखती है, बच्चे देखते हैं लेकिन उसमें। सर धुरंधर तो नहीं उसमें देखी आपने, पर इमरान खान के धुरंधर खिलाफ लिखी हुई बुक पढ़ ली धुरंधर आपने। अगर कोई इंसान का बच्चा लिखता ना तो मैं यकीनन धुरंधर देखता। मोदी जिसका नाम है, तो मैं उसकी लिखी हुई फिल्म क्यों देखूंगा। और एंटी मिस्टर इमरान खान की बुक तो सबसे पहले पढ़ी है आपने। अच्छा, वो इसलिए पढ़ी कि वो नया पाकिस्तान बनाने आए थे और वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और आज उनको जेल के अंदर जो इज़्ज़त और सहूलियत मिल रही हैं वो बतौर एक्स प्राइम मिनिस्टर मिल रही हैं। तो जब वो इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो ज़ाहिर है कि वो पूरे मुल्क का वज़ीर आज़म था। यकीनन। वो ये हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल फोरम पे अगर जाएँगे, बात कर उस वक़्त करेंगे, तो फिर उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म, ठीक है? आज जो है ना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से आपको, मुझे, मीडिया को, किसी पार्टी को लाख इख्तलाफ हो सकता, मगर वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क की बागडोर उनके हाथ में है। आज जो CDF हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, हाफिज आसम मुनीर है, फील्ड मार्शल हैं, तो हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। तो कहने का मकसद ये है कि PTI अब मीडिया के महाज पे भी दौड़ गई है। जिस तरह वो ज़िमनी इंतखाब से भाग जाती है, जिस तरह वो तरमीमी बिल में फ़ाइट करने की बजाय अपना हक के जो रायदही है, जो इजहार है, वो करने की बजाय वो वहाँ से वॉकआउट कर जाते हैं और इजलासों से भाग जाते हैं। उन्हें कमेटियों में शामिल किया वॉकआउट जाता है, कर बड़े जाते हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के कमेटियों में जी। शामिल वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये हुआ कि वो मीडिया के महाज पे भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो इस बाइकआउट करने से क्या होगा? सिर्फ ये होगा, मैं इनकी एक ज़हनी हालत आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आपका किसी भी इशू पे, किसी भी केस के ऊपर, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मुल्की इशू पे आपका आपका और आपकी पार्टी का मौक़िफ़ उस प्लेटफ़ॉर्म से नहीं जा रहा। ठीक है? या तो आप पूरे मीडिया का बायकॉट कर दें। फिर आपने ये जो चुनिंदा जो एंकर्स हैं, उन्हीं का बायकॉट क्यों किया? कितना अच्छा हो कि आप बताएँ कि कामरान शाहिद जो है, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है? कामरान शाहिद ने आपकी शान में क्या गुस्ताखी की है? आपके शाज़ेब खानज़ादा ने क्या गुस्ताखी कर दी? मुनीर फ़ारूक ने कौन-सी हतक कर दी बानी पीटीआई की? या कौन-सी उन्होंने बानी पीटीआई से मनसूब करके कोई स्टोरी ब्रेक कर दी, कोई वाक़या ऐसा बता दिया जिस पे आपको एतराज़ है? उन्हीं के शो में बात करें, आप बैठ के, लाइव शोज़ हैं। आप उन्हीं के शोज़ में बैठ के बात करें। हाँ, सलीम साफ़ी की बात कर लें। हाँ, या फिर आप ये जो है सबूतों के साथ बताएँ अवाम को कि किस तरह बदनिजती आपने पाई इन शोज़ के कंटेंट में। हुँ। किस तरह की सहाफ़ती बददयानती आपने फ़ेस की, या तो फिर उसको साबित करें। यानी उस चीज़ से भी वो, यानी कि वो कहने का मकसद है कि वो जिस तरह इनका कप्तान जो है वो विकेटें उखाड़ के भाग जाता है, अगर वो इक़्तिदार में ना हो। वो कहता है कि अगर मैं नहीं हूँ, तो फिर खेल भी नहीं, खेल ख़त्म। तो अब उसी की तकलीद ये लोग कर रहे हैं। तो बहरहाल ये इन्होंने बायकॉट किया है और उसमें ये है कि PTI का एलानिया बायकॉट सवालों से फ़रार है जी। PTI ने अमली तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि जहाँ दलाइल मांगे जाएँ, कारकर्दगी पर बात हो, 3.5 साला हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट्स या खैबर पख्तूनख्वा में 12 साला इक़्तिदार का हिसाब तलब किया जाए, वहाँ जाना ही नहीं। सवालों का सामना करने के बजाय बायकॉट को हिकमत अमली बना लिया गया है जी। ये रवैया उस हकीकत को बेनकाब करता है कि नारे बहुत हैं, मगर दिखाने को नताइज नहीं। अगर वाकई कोई कारकर्दगी होती, तो सवाल जवाब से भागने के बजाय इसे दलील और सबूत के साथ पेश किया जाता। हकीकत यह है कि PTI का मसला मीडिया नहीं, सवाल है, और सवालों से फरार ही आज उनकी सियासत बन चुका है।